नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के रहने के कारण कई विभागों से जुड़े जो काम थे वे लगातार पेंडिंग में चल रहे थे। जी हाँ, इसी क्रम में हम यहाँ बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग की, जहां शिक्षकों से जुड़ा हर एक मुद्दा लगातार पेंडिंग पर चल रहा था। चाहे शिक्षकों की काउंसलिंग हो, पदस्थापन और स्थानांतरण हो, या फिर इसके अलावा नई नियुक्तियां ही क्यों न हो, इन सभी कामों पर विराम लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद शिक्षा विभाग फुल ऑन एक्शन मोड में आ गया है और साफ तौर पर पिछले दिनों से देखा जा सकता है कि शिक्षा विभाग चर्चे में बना हुआ है। शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, पदस्थापन को लेकर के। तो इसी क्रम में आपको बता दें कि कल ही यानी कि गुरुवार से ही जितने भी सक्षमता पास नियोजित शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। तो इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर शिक्षा विभाग तीसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी तैयार है और कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है और जिलों से रिपोर्ट मांग ली है। जी, आपको बता दें कि तीसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश जिलों को दिया गया है। आपको बता दें कि पहली से पांचवी और छठी से आठवीं तक के शिक्षकों को लेकर के यह रिपोर्ट मांगी गई है जिलों से शिक्षा विभाग के द्वारा। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को ही पत्र भेज दिया है। जिलों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिपोर्ट भेजे। तो साफ तौर पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों को तीसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के यह आदेश दे दिया है कि रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द ही जो रिपोर्ट है वो 1 सप्ताह के अंदर ही भेज दी जाए। तो देखा जा सकता है कि शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है और लगातार तेजी से कार्यों में जुटा हुआ है। एक और जहां हमने पहले भी बताया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं एक और ये भी देखा जा सकता है कि शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण का मुद्दा भी सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में खबर सामने आई है, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो सामने आया था उसकी माने तो साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी स्कूल है यानी कि सूबे के जो 75,000 स्कूल हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। उनमें शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है क्या नहीं, उन सभी को लेकर के शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर के अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुसार ही बच्चों और शिक्षकों के अनुपात के अनुसार ही आपको बता दें कि स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। और इसके लिए साफ तौर पे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। तो लगातार जो शिक्षकों का मुद्दा है, शिक्षकों से जुड़े जो काम है वो लगातार शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो तीसरे चरण में शिक्षकों की बहाली होने वाली है उसे लेकर के भी एक्शन मोड में है शिक्षा विभाग और रिपोर्ट मांग लिया गया है जिलों से। साफ तौर पे कहा गया है कि रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट सौंप दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर के आगे किस तरह के अपडेट सामने आते हैं उन सारी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।